गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेन सॉल्व के लिए जो हमने एक प्रयास किया है शुरू छोटा सा, उसी कड़ी में एक ये कदम है आज का। जो क्वेश्चन है कि द प्रॉब्लम ऑफ टुडेज यूथ इज नॉट जस्ट इमोरलिटी बट ए लैक ऑफ मोरल वैल्यूज और एन एब्सेंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। डिस्कस हाउ दिस डिस्टिंक्शन इम्पैक्ट सोसाइटी एंड गवर्नेंस। सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद एग्जाम्पल। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सबसे पहले आपको इन दो शब्दों का मतलब समझना होगा। दो शब्द हैं ये, इमोरल और अनमोरल। इमोरल हो गया एक बुरा उद्देश्य रखने वाला, वो जानबूझकर गलत काम करता है। इंटेंट ऑफ इविल। ध्यान रखना इन दोनों शब्दों के भेद को। और अनमोरल हो गया नैतिक विहीनता, इसको हिंदी में कह सकते हैं नैतिक विहीनता। एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं मिला इसका। अनमोरल नैतिक विहीनता इस दृष्टिकोण से है कि जो व्यक्ति जिसके पास दृष्टि ही नहीं है कि मोरल रूप से कोई सही है या गलत है, कि जो कार्य वो कर रहा है, जो डिसीजन वो ले रहा है, या कहिए कि इसके नैतिक पहलू के बारे में विचार ही नहीं करना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति नैतिक प्रश्न या जो डिसीजन वो ले रहा है उसके नैतिक पहलू के बारे में विचार तक नहीं करना चाह रहा है, जो सोसाइटी के लिए वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है बनिस्बत यानी कि तुलना में उन लोगों की जो अनैतिक कार्य करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि ये इस वजह से ज़्यादा खतरनाक है सोसाइटी के लिए कि ज़्यादातर लोग जब कोई सोसाइटी इस तरह का एक रास्ते पर, एक मार्ग पर चलती है कि वो नैतिक प्रश्न, जो नैतिक पहलू है या जो भी डिसीजन वो ले रहा है, कार्य कर रहा है, उसके नैतिक पहलू पर विचार ही नहीं करना चाह रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा ये आप सबको पता है। रिजल्ट फिर अल्टीमेटली यही होता है कि वो अनैतिक कार्य कर बैठता है। जो जिनका उद्देश्य ही गलत कार्य करने का रहता है, यानी कि इमोरल जो शब्द है ये इमोरलिटी, उसके लिए कानून है, लॉ इन्फोर्समेंट है, सारी व्यवस्था है उसके लिए बनी हुई। उसको रोका जा सकता है कुछ हद तक, और अगर नहीं भी रुकेगा तो फिर जेल है। लेकिन अगर सोसाइटी के ज़्यादातर लोग ऐसे हो जाएं कि वो अपने जो डिसीजन ले रहे हैं, अपने जो कार्य कर रहे हैं, उन पर वो नैतिक दृष्टिकोण से विचार ही ना करें, तो वो समस्या ज़्यादा विध्वंसकारी है और अंततः वो सभी अनैतिक कार्य ही कर बैठते हैं, जानबूझकर या बिना जानबूझकर, ये मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया है ये, और यूपीएससी का काफ़ी ध्यान है इस पर। और अगर इस बार नहीं भी मेंस में पूछा, उम्मीद है कि पूछा जाएगा। अगर नहीं भी पूछा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसका जो कंटेंट है वो आप काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक बार दोबारा फिर पढ़ दे रहा हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ टूडेज यूथ इज नॉट जस्ट इमोरलिटी बट ए लैक ऑफ मोरल वैल्यूज और एन एब्सेंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। डिस्कस हाउ दिस डिस्टिंक्शन इम्पैक्ट सोसाइटी एंड गवर्नेंस। सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम, और इंट्रोडक्शन में कोशिश करेंगे कि इन दो शब्दों का जो भेद है उसको क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि स्पष्ट रूप से कॉपी जांचने वाले को दिखाई जाए कि आपको इन दोनों शब्दों के भेद का अंतर या भेद या जो अंतर है उसका ज्ञान है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। देयर इज ए ग्रोइंग डिस्कोर्स दैट करंट जनरेशन इज नॉट नेसेसरीली इमोरल बट रादर अनमोरल। आज की जो युवा पीढ़ी है वो जरूरी नहीं है कि अनैतिक हो, बल्कि ये ज्यादा हो रहा है कि वो नैतिक विहीन है, नैतिक मूल्यों से विहीन है वो। This distinction emphasizes that while immorality involves a conscious choice of defining moral standards, being unmoral suggests a lack of understanding, awareness, or development of moral values.
तो यही अंतर है बेसिकली इमोरल और अनमोरल में, कि इमोरल में जो कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो डिसीजन ले रहा है, उसको उसका रिजल्ट पता है कि वो गलत कर रहा है और उसको पनिशमेंट सजा भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ इन तीन शब्दों पर ध्यान जरा फोकस कीजिए। नैतिक विहीनता या नैतिक मूल्य से विहीनता, आप कुछ भी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में इसको लिख देना अनमोरल अगर क्वेश्चन में आए तो। अनमोरल सजेस्ट्स ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का अभाव, अवेयरनेस, उसके बारे में जागरूकता नहीं है, या नैतिक मूल्यों के विकास के बारे में जागरूक नहीं है, उनकी समझ नहीं है और उस पर सोचना विचारना भी नहीं चाह रहा है वो। द एब्सेंस ऑफ क्लियर मॉरल गाइडेंस फ्रॉम सोसाइटल, एजुकेशनल एंड फैमिलियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ्टन लीव्स यूथ विद नो मॉरल कंपास। परिवार उसको ऐसा दिशा सूचक यानी कि कंपास ही नहीं दे पा रहा जो उसके जीवन को डायरेक्शन दे। अक्सर माता पिता यही कर रहे हैं, खासकर एक गरीबी इसका एक बड़ा कारण है इंडिया में, मैं मानता हूँ कि सफलता का आकलन के लिए काफी हद तक कितना पैसा कोई कमा रहा है इसके द्वारा करते हैं। और बहुत से माँ बाप इस चीज का एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए आप अपने पड़ोसी को, उस लड़के को देखिए, रमेश को देखिए, सुदेश को देखिए, इब्राहिम को देखिए कितना पैसा कमा रहा है और एक तू ऐसे ही बैठा हुआ खा रहा है। वो माँ बाप उस बात की जांच पड़ताल नहीं करते कि वो रमेश या सुदेश या इब्राहिम की किस रास्ते से पैसा कमा रहा है, किस वे में पैसा कमा रहा है, इस चीज से मतलब नहीं है। तो फिर वो बच्चा भी सोच लेता है कि मतलब जब यही पैमाना है सफलता का, यही मानदंड है, तो कैसे भी करके पैसा कमाया जाए। तो वो नहीं सोचेगा और सोचने की कोशिश भी नहीं करेगा वो कि वो जिस कार्य को करने जा रहा है उसके नैतिक पहलू क्या क्या हो सकते हैं, नैतिक आयाम क्या क्या हो सकते हैं। तो कंपास प्रदान नहीं कर पा रहे, एक दिशा सूचक या डायरेक्शन जो है माँ बाप को प्रदान करने में काफी हद तक असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। खासकर ये साउथ एशिया की प्रॉब्लम विशेष रूप से मैं कहूंगा इसको। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए, अदरवाइज इंट्रोडक्शन में जितना हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन दो वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर में, उतना पर्याप्त रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके पढ़ने के लिए, फिर आप इनको कैसे भी इस्तेमाल करें, मैंने थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों शब्दों को लिखा है। डिफरेंस बिटवीन इमोरल एंड अनमोरल। इमोरल बिहेवियर इन्वॉल्व्स ए डेलिबरेट रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि अनैतिक व्यवहार जो होता है वो जानबूझकर रिजेक्ट करता है जो वेल इस्टेब्लिश्ड नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मानदंड होते हैं, उनकी अनदेखी करता है जानबूझकर। सच एज लाइंग, चीटिंग और हार्मिंग अदर्स डिस्पाइट नोइंग इट्स रॉन्ग। किसी को चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है जबकि उसको पता है कि ये गलत है। दूसरा है अनमोरल। अनमोरल बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम एन इग्नोरेंस, ये एक अज्ञानता का रूप है, और लैक ऑफ एक्सपोजर टू मॉरल प्रिंसिपल्स लीडिंग टू एक्शंस विदाउट ए सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। उसको एहसास नहीं है गलत और सही का। क्लियर? फिर इसके बाद हम बताएंगे सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इरोजन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक मानक हैं, उनका ह्रास हो रहा है। और फिर इसमें आप बता देंगे कि इससे अंततः भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गलत कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और समाज में अव्यवस्था फैलेगी, और अगर बड़े लेवल पर करप्शन होगा तो फिर उससे असमानता भी बढ़ती है। यही सब इसका आउटकम, इसका परिणाम होगा। ठीक है। In a society where young individuals lack moral education, unethical behavior is often tolerated or not recognized as harmful. For instance, excessive materialism, यानी कि अत्यधिक भौतिकतावाद, lack of respect for elders, and disconnections from societal values may not be seen as problematic in the absence of moral development. और ये सब काम उनको करने में जो भी
भले ही ये अनैतिक हो लेकिन उनको कोई समस्या इसमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि अंदर से गिल्ट फील नहीं होगा उनको गलत काम करते हुए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए आपको याद रहे उतना ही लिखने में आसानी रह जाती है फिर एग्जाम हॉल में, उस प्रेशर में। द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया के द्वारा जो गलत सूचनाओं को इधर से उधर भेजा जा रहा है। एंड साइबर बुलिंग हैज बिकम परवेसिव, मैनी यूथ मे नॉट सी द हार्म दे कॉज, उसमें उनको कोई नुकसान नहीं लगता कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एज दे लेक अवेयरनेस ऑफ एम्पैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। दूसरा है इंक्रीजिंग ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, स्व केंद्रित जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है, उसके विकास में ये योगदान कर रहा है काफी ज्यादा। दूसरों की परवाह करना, दूसरों के बारे में सोचना लोग छोड़ देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परमार्थ की भावना और ये सब क्या होगा इनका, केवल स्वार्थी स्वार्थ होगा तो क्या होगा फिर समाज का, आप सोच सकते हैं। उसके जितने भी आउटकम है आप इसमें इस पॉइंट में लिख सकते हैं। अनमोरल यूथ में प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन्स ओवर कलेक्टिव वेलबींग, जो सामूहिक कल्याण है, जो सबका कल्याण है, उससे ध्यान हट जाएगा। देयर डिसीजन मेकिंग इज ऑफ्टन ड्राइवन बाय व्हाट बेनिफिट्स देम मोस्ट रेदर देन कंसीडरिंग द एथिकल इम्प्लीकेशंस और सोसाइटल इम्पैक्ट। एग्जाम्पल काफी है इसके, कितने भी एग्जाम्पल सामान्य बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में तुरंत याद नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ इसको। एक बार पढ़ लेंगे तो तुरंत याद रहेगा ये। इंस्टेंस ऑफ कटिंग कॉर्नर्स इन वर्क प्लेसेस और एजुकेशनल सेटिंग्स लाइक प्लेगरिज्म और नॉन कोऑपरेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज हाईलाइट हाउ दिस एटीट्यूड कैन अंडरमाइन कलेक्टिव प्रोग्रेस। क्लियर। और थर्ड पॉइंट है वीकनिंग ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। A generation lacking moral development can adversely impact governance. Corruption, indifference towards civic duties, and lack of accountability stem from a failure to develop strong ethical frameworks early in life. काफी एग्जाम्पल है इसके भी, जैसे वोट न डालना, कानूनों का पालन न करना, रेड लाइट को जंप करना, सब समस्या खड़ी करते हैं ये सब। तो एग्जाम्पल जो मैंने इसमें लिखे हैं देख लीजिए एक बार। इन सिविक लाइफ मैनी यंग सिटीजन्स डिस्प्ले एपैथी टुवर्ड्स वोटिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक कॉजेज बिकॉज दे लैक ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लार्जर कम्युनिटी। सच डिसएंगेजमेंट वीकेंस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ओवर टाइम। ये आपकी जानकारी के लिए है थोड़ा। रोल ऑफ एजुकेशन इन फैमिली, क्यों ऐसा हो रहा है उसके लिए। एजुकेशन, करंट एजुकेशन सिस्टम फोकस लार्जली ऑन एकेडमिक एंड टेक्निकल स्किल्स बट ऑफ्टन नेग्लेक्ट मोरल एजुकेशन। स्कूल शुड इनकॉर्पोरेट एथिक्स, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनटू देयर करिकुलम। एग्जाम्पल इसका लिख दिया हूं मैं इसमें। फिनलैंड्स एजुकेशन सिस्टम emphasizes holistic development where moral and ethical education is part of everyday learning. This fosters more responsible and empathetic citizens. ये मैंने विदेश का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल की कमी नहीं है। जरूरी नहीं कि सिलेबस हम वही अपनाएं अपना प्राचीन, लेकिन अपने प्राचीन मूल्यों को हम यहाँ इस संदर्भ में अपना सकते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो मूल्यों पर केंद्रित थी और उसके पश्चात भी, और सभी धर्मों में जो मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली की जो कल्पना की गई है और जो प्रयास किए गए हैं, उन सबको यहाँ आप कोट कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फैमिली। द फैमिली प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मोरल अपब्रिंगिंग। इफ मोरल गाइडेंस इज नॉट इम्पार्टेड एट होम, चिल्ड्रन ग्रो अप विदाउट रोल मॉडल्स फॉर एथिकल बिहेवियर। ठीक है। और विशेष रूप से माँ बाप को ताने देने से बचना चाहिए बच्चों को, और उनका कंपैरिजन ऐसे बच्चों से नहीं करना चाहिए जो पैसा कमा रहे हो लेकिन उनका ये ना पता हो कि कैसे कमा रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हूँ इसमें फैमिली का ही। ए फैमिली वेयर पेरेंट्स मॉडल सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड
Honesty fosters children who respect laws and engage in community welfare. How governance can address the issue? शासन कैसे इस समस्या से निपट सकता है या सरकार को क्या करना चाहिए? Governments and institutions need to prioritize moral and ethical development alongside skills training. शिक्षा का पाठ बनाना चाहिए और स्किल के साथ साथ ये सब भी सिखाना चाहिए. Initiative like mandatory ethics courses in schools and colleges, youth engagement in community services and public awareness campaigns can foster a sense of responsibility. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है इंडिया में? आपने सुना होगा या स्कूल में हो सकता है आपने भागीदारी की उसमें, नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस. India's NSS encourages students to participate in voluntarily community service, helping them build empathy and civic responsibility. और इसी के साथ फिर इसके पश्चात हम आ जाएंगे कंक्लूजन में. The issue of unmoral generation is more concerning than immorality because it stems from a lack of exposure to ethical values, while immorality can be addressed through law enforcement, and unmoral society requires structural reforms in education, family upbringing, and societal norms. Only by fostering a generation with a strong moral foundation can we ensure the future health of society and governance. तो इसी के साथ साथ मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, लेकिन कंपैरिजन आप जरूर कर सकते हैं. अपने आँख कान नाक सब खुले रखिए. यूपीएससी के एस्पिरेंट है, जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ या जितने भी क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, ये इस वर्ष जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. और नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट सेशन में जो मेंस लिखने जाएंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए एक डायरेक्शन का, एक कंपास का काम करेगा कि कैसे करंट की जो चीज़ें हैं या इश्यूज हैं उससे जुड़कर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं. मेरा क्वेश्चन कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करना भी चाहिए. और कंटेंट की तो मैं क्या कहूँ, मार्केट में जो कंटेंट अवेलेबल आप खुद समझदार हैं. ठीक है, अच्छा लगे तो आप लिंक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़िए मेरे साथ. और लेकिन मेरे साथ जुड़ने से फ़ायदा तभी होगा अगर आप कॉपी पेन एक प्रॉपर वे में बैठ के क्लास की तरह इस कंटेंट को एब्जॉर्ब करें, अंतर्ग्रहण करें इसका और फिर इसका लिखने की कोशिश करें. इसी के साथ अनुमति चाहूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद.